भाई सुल्तानपुर में कलयुगी बेटे ने दर्ज कराया 90 वर्षीय पिता पर जालसाजी का मुकदमा। तो पिता ने छीन लिया अंतिम संस्कार का अधिकार। कहा योगी के दरबार में न्याय नहीं मिला तो दे दूंगा जान। बता दें कि रिश्तों को कलंकित करने का एक अजीबो गरीब प्रकरण सुल्तानपुर से सामने आया है, जहां बेटे ने पिता पर जालसाजी और चाल का मुकदमा दर्ज करा दिया है। हैरान परेशान पिता ने कलयुगी बेटे से अपने अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया है। पिता का कहना है कि वह सीएम योगी के जनता दर्शन में जाकर न्याय मांगेंगे, यदि न्याय नहीं मिला तो अपने प्राण त्याग देंगे। पता चले कि पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पर रामचरित्र पांडे ने अपने बेटे अरुण पांडे को रोजगार देने के लिए 2 वर्ष पूर्व शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले ली और अपने स्थान पर उसे लगा दिया। वह एक इंटर कॉलेज में लिपिक के पद पर तैनात थे। इस बात पर बेटा संतुष्ट नहीं था तो उनकी पत्नी के नाम जमीन का बैनामा कर दिया। इसके बाद बेटे अरुण ने पिता रामचरित का जीना मुहाल कर दिया, जिससे परेशान होकर रामचरित ने गांव छोड़ दिया और छोटे बेटे अरविंद पांडे की ससुराल समौली थाना करौंदी कला जिला सुल्तानपुर में जाकर रहने लगे। इसके बाद भी कलयुगी बेटे अरुण पांडे ने अपने पिता रामचरित और छोटे भाई अरविंद के साथ अरविंद की पत्नी किरण पांडे पर मुकदमा दर्ज करा दिया। अब इसके बाद ही साथ दबाव बनाने के लिए पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी के बेटे डॉक्टर मुकेश तिवारी को भी मुकदमे में अभियुक्त बना दिया है। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर पिता ने अंतिम संस्कार का अधिकार छीन लिया है। कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाकर न्याय मांगेंगे, डीएम एसपी के दरबार में न्याय की फरियाद करेंगे। इस पर भी न्याय नहीं मिला तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। यह पूरा प्रकरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है हैं और सब लोग हमारे खिलाफ में। एक लड़का है किसी तरह से हमको लेके भाग आया है यहाँ, और यहाँ मैं रह रहा हूँ, किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसी दशा में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ज़मीन वापस करा दी जाए। 126 शेयर जो इसको लिखा है हमको वापस कर दी जाए। और वो जब हमको प्रताड़ित किया तो हमारे साथ हमारे श्री आदरणीय जय नारायण तिवारी के लड़के हमको शरण दिए और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और वह ले जा करके तब हमको ले गए और ले जाके हमने मुकदमा दायर किया। नहीं तो कह रहा था कि अगर रास्ते में कि वो यहाँ न आए उसको रोका जाए और हमारी अंत्येष्टि में वो शामिल न हो और हम यहाँ अपना जीवन किसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, और क्या किया हमारे ऊपर और मंत्री जी के ऊपर और मुकदमा दायर करके हमारे के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि जिस तरह से हम कहेंगे वही तरह से कहना, नहीं तो तुमको और हम लोग चुपके से मारेंगे। जो अपने बड़े बेटे के औरत को ज़मीन दिया है वो हमको वापस किया जाए और ऐसे प्राणियों को देखना नहीं चाहता शामिल हों, ये भी उनसे कहा जाए। अच्छा, अगर हमारी ज़मीन हमको वापस नहीं दिलाई जाती है तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, वो भी नहीं सुनेंगे। तो आके आपके दरबार में अपना